वो चार्ज पे उन्हीं को करना पड़ेगा। वो चार्ज तो उन्हीं को पे करना पड़ेगा सर, लेकिन व्यवस्था सारी हम लोग करवाते हैं। ये कोशिश हमेशा लगातार रहती है। इसीलिए हम लोग वीडियो में नहीं आ पाए कि कस्टमर को एकदम कम से कम रेट के अंदर प्रोडक्ट दे पाए। नए विचारों से करना है, वही हमसे आता है, हमारे पास आता है। जी। तो इसलिए नई सोच, नई दिशा हमारा टारगेट और हमारा टेक है। 25,000 में कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो सर वो कोई नहीं बताता है यहाँ सूरत में। जी। बस आवे, 2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेवे, उसके बाद में आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे सर। जी। आप एक बार हमारी कंपनी में विजिट करो और विजिट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्वालिटी, रेट, वैरायटी आपको कितनी अच्छी मिलती है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग के आज की बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं सूरत टेक्सटाइल मार्केट के इतने बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास आपको लेकर के आया हूं जो यूट्यूब पर अब से पहले सर से मुलाकात किसी ने नहीं कराई, मगर मैं आज आपकी एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, कुछ भी आप कह लीजिए, एक विश्वसनीय कंपनी के ओनर से बात कराने वाला हूं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, फाइन सर। सर आप इतने हैंडसम हो, इतने खूबसूरत हो, फिर वीडियो पे आज तक क्यों नहीं आए? सर वीडियो पे आने की आवश्यकता पड़ी नहीं, फूलचंद जी हमारा सारा काम देख लेते हैं वीडियो नहीं का। वो तो ठीक है, फूलचंद जी काम देख रहे हैं, वो एक मैटर अलग है, लेकिन लोग बाग आपसे इतने जुड़े हुए हैं, वे भी चाहते हैं कि हमने आज तक ओनर को नहीं देखा, कोई तो मुलाकात कराए। तो आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की गई थी, बड़ी मुश्किलों से आपने टाइम निकाला, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश जैन, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरी मुलाकात तेजस भाई से हो रही है। मैं कभी ऐसे वीडियो में कभी आया नहीं, लेकिन आज तेजस भाई ने बोला कि एक बार सर आपका इंटरव्यू करिए। जी। कस्टमर्स बहुत बोल रहे हैं कि मेरे को, इसलिए मैंने ठीक है, कस्टमर के साथ में रूबरू होना भी जरूरी है। जी समय की मर्यादा को देखते हुए ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सर बहुत ही सीधे साधे हैं, और मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि सर इस तरह से दिखेंगे। मैं सोच रहा था कि यार काफ़ी उम्र वाले होंगे, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करना, और वो भी सूरत की इतनी बड़ी मंडी में, और जहाँ पर लेडीज़ वियर में सब कुछ डील्स कर रहे हैं और खुद की अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। आज तक किसी ने सर से मुलाकात ही नहीं कराई, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ कोई ऐसा बंदा है जो आपकी फ़िक्र में रहता है, आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी के साथ साथ में सूरत टेक्सटाइल मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर बैठे हुए उनसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा है, और आपकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। सर केसरिया टेक्सटाइल में जो डीलिंग होती है किस किस प्रोडक्ट में होती है? सर अभी हम लोग लेडीज़ वियर के अंदर सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे साड़ी, सूट, कुर्ती, ब्लाउज, दुपट्टा, पेटीकोट, लहंगा, सब आइटम बना रहे हैं। इन फ्यूचर हम किड्स वियर, मेंस वियर में भी हम लोग आएंगे। अभी हमारा नया सेगमेंट जो आने वाला है वो गाउन क्रॉप टॉप का नया सेक्शन आने वाला है। अच्छा, गाउन क्रॉप टॉप का और आएगा। तो मैं सर जैसे सूरत टेक्सटाइल में तो हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर होंगे, आप ही के पास क्यों आए? क्या आपने स्पेशल कस्टमर को दिया है अभी तक? सर हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहता है कस्टमर को गुड क्वालिटी देना। जी। दूसरा रेट, ऐसी एफिशिएंसी रेट देना जिसमें कस्टमर यहाँ पे आके अगर हमारे जितने भी यहाँ पे कंपटीटर है या उनसे भी रेट टकराए तो उनको एकदम प्रोडक्ट, उनको कम रेट के अंदर प्रोडक्ट मिल जाए। अच्छा, ये कोशिश हमेशा लगातार रहती है। इसीलिए हम लोग वीडियो में नहीं आ पाए कि कस्टमर को एकदम कम से कम रेट के अंदर प्रोडक्ट दे पाए, इसलिए इतना वक्त नहीं मिल पाता। ये तो खैर निश्चित है, देखिए काफ़ी लंबा फील्ड है, और हर डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ बंदा कोई बहुत ही कम मिलेगा, 1-2 प्रोडक्ट में ही मैन्युफैक्चरिंग करता मिलेगा। ये जो सैंपल कुछ रखे हुए हैं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को दिखाइए। जैसे ये क्या आइटम है? ये हमारी मील के अंदर जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, नए जो प्रोडक्ट आते हैं, जी, जो नए प्रोडक्ट हैं उसकी हम लोग पहले लेप कटिंग निकालते हैं। ये जैसे ये डार्क कलर है, ये लेप कटिंग हमने निकाली, उसके हिसाब से हम लोग कलर मैचिंग करते हैं कि अभी हम लोगों को वर्क की जो साड़ी बनानी है वो कौन से कलरों में वर्क की साड़ी बनानी है। जैसे अभी है ना समर का सीजन आ रहा है तो हम लोगों को लाइट मैचिंग बनानी है, तो लाइट मैचिंग जिस कपड़े पे हमें बनाना है उसकी लाइट मैचिंग की लेप निकाली है अभी। अब ये कपड़ा डाइंग होने जाएगा, प्रोसेस होके आएगा, फिर हमारे वेयर हाउस में आएगा, फिर हम लोग उसकी कटिंग करते हैं, फिर वर्क में जाता है, फिर आपको माल हम लोग सप्लाई दे पाते हैं। अच्छा, जैसे ये आपने कटिंग किया, ये तो कच्चा माल लिया जाता होगा? हाँ, पहले ग्रे होता है, ग्रे को हम लोग है ना ये लेप के अंदर हम लोग प्रोसेस करते हैं, लेप के अंदर ऐसे छोटी छोटी कटिंगें निकालते हैं, फिर हमें लगता है कि कलर सब ओके है, उसके बाद में हम प्रोसेस में डालते हैं। अच्छा, जो आपकी डिजाइनिंग है वो खुद की आपकी डिजाइनिंग होती है, या जैसे फैक्ट्री में वर्क होता है और भी कोई बंदा आपकी डिजाइनिंग को ले सकता है?
या खुद आप अपनी यूनिक डिजाइन हमारे डिजाइनर्स रहते हैं, हम लोग हमारी डिजाइनिंग खुद करवाते हैं, तो बाजार में आपको हमारी जैसी डिजाइन मिलनी भी इम्पॉसिबल। जी जी सर, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हमारी वीडियो पर ऐसे आए थे कि केसरिया टेक्सटाइल वालों का व्यवहार तो अच्छा है, लेकिन दूसरे होलसेलर या आपके 100 रुपये वाली साड़ी में ऐसा डिफरेंस कब आने वाला है जो 100 रुपये में एक सूरत के सभी कॉम्पिटिटर फेल हो जाए? जी सर, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 100 रुपये वाली जो साड़ी हम लोग बनाते हैं वो भी हम लोग विद ब्लाउज बनाते हैं जी। और कंपटीशन की बात ऐसी है कि सर क्या होता है, मील का प्रोसेस होता है जी। मील का प्रोसेस जो अच्छी मिलों में हम लोग डाइंग करवाते हैं, अच्छी मिलों में हमारा काम होता है सारा का सारा। तो जिन मिलों में हमारा काम होता है सर, वो ये मानो ना आपकी प्रीमियम क्वालिटी का काम जो होता है वो मिलेगा आपको। तो 100 रुपये वाली साड़ी भी हमारी बाजार के अबिक 300 रुपये वाली जो साड़ी होती है, 250 रुपये वाली साड़ी होती है, वो हम लोग 100 रुपये में प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर बिजनेस की बात करूं मैं, आपने कितना लंबा समय हो चुका होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग? हमारी कंपनी को टोटल 44 ईयर्स हो गए और हम लोग धीरे धीरे अपना सेटअप बढ़ाते ही जा रहे हैं। अच्छा, तो 44 ईयर्स आपको हुए या आपके फादर ने स्टार्ट किया था? 44 ईयर हो गए हमारी कंपनी को, मेरे गार्जियंस के साथ में। अच्छा अच्छा। और अभी मैं रनिंग में 10-11 साल से बिजनेस के अंदर हूँ। अच्छा, तो आपने स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से की थी या किसी छोटी शॉप से या ट्रेडिंग वगैरह से, कैसे की थी? हम लोगों ने स्टार्टिंग छोटे मतलब फैब्रिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर फैब्रिक के बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे वर्क बनाना स्टार्ट किया, फिर गारमेंट में थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने साड़ी, फिर कुर्ती, फिर सूट, फिर चलते गए, हमारा सेक्शन बढ़ता है। अच्छा, जैसे अब हमें लोग देख रहे होंगे और उनके मन में आ भी रहा होगा कि हम भी केसरिया टेक्सटाइल की तरह एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो उन्हें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? सर ऐसा है कि मैं यहाँ पे सूरत में बहुत देखता हूँ, मैंने कुछ वीडियो भी देखे हैं, लोग बोलते हैं 25,000 में बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई बोलते हैं 50,000 में बिजनेस स्टार्ट कर लो। हो सकता है सर, शुरुआत छोटी होती है, बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन क्या है, कस्टमर को भरोसा दिलाना पड़ता है जी जी। उसको भरोसे में लेना पड़ता है कि सर आप 25,000 में कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो सर वो कोई नहीं बताता है यहाँ सूरत में। जी जी जी। हमारे यहाँ पे क्या है, जो नया बिजनेस जो करता है वो पर्सन हमारे से मिलता है, हम लोग उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं 2-3 दिन की जी जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से कि कोई नया कस्टमर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो सबसे पहले हमारे पास आवे, 2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले, उसके बाद में आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे सर। अच्छा, उसमें जो ट्रेनिंग आपकी है, उस ट्रेनिंग में क्या कपड़े की परचेजिंग से लेकर कपड़े की क्वालिटी यानी कि कपड़े को पहचानना तक सिखाया जाता है? यस सर। हमारे पास में क्या है कि हम लोग फैब्रिक का भी बहुत बड़ा काम हमारा। अच्छा। तो हम लोग पहले फैब्रिक की गाइड देते हैं, फिर हमारे पास में एम्ब्रॉयडरी गाइड देते हैं। अच्छा, तो आपको क्या है, एक ट्रेनिंग मिलेगी तो उससे क्या है, आप धीरे धीरे व्यापार को अच्छे से समझ पाओगे। तो आपका जो रुपया लगाया हुआ है हमारे पर, या आप किसी भी वेंडर से लेते हो तो वो आपका रुपया व्यर्थ नहीं जाए। हमारा टारगेट यही रहता है कि आप अगर नया बिजनेस कर रहे हो तो हमसे जुड़ रहे हो तो हम लोग पहले आपको गाइड करें अच्छे से, उसके बाद में हम लोग आपको आगे मतलब बढ़ने का मौका मिले आपको। सर एक क्वेश्चन से बार बार आता है कि सभी सूरत के अंदर कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं, केसरिया टेक्सटाइल वाले नहीं रखते, ऐसा क्यों? सर हमारे कस्टमर जितने भी है ट्रस्टेड कस्टमर है जी, और वो हम पे सब देख के आते हैं हमारे पास में, तो हमें ऐसा कभी लगा नहीं कि सीओडी करने की जरूरत है जी। सारे कस्टमर सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद में कभी लगा एक्चुअली ये डिमांड जो होती है ना नए कस्टमर की होती है कि यार हमें चलिए वहाँ से कुछ सैंपल ऐसे दिख जाए, उनकी क्वालिटी पहचान में आ जाए। काफ़ी सूरत काफ़ी दूर पड़ता है, कुछ लोगों के हद से तो दूरी हो जाता है, तो एक सैंपल किट जैसे दूसरे होलसेलर बनाते हैं कि 2500 का 5000 का एक सैंपल किट है, उसमें थोड़ा आइटम रख देते हैं कि आप सैंपल किट मंगाइए, हमारी क्वालिटी को जज कीजिए, उसके बाद आप हमसे ऑनलाइन डीलिंग भी कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पे आ भी सकते हो। तो उससे क्या होता है कि विश्वास बनता है कि यार इनके पास ऐसा प्रोडक्ट है इस छोटे से अमाउंट में, तो वो कस्टमर को खींचता है और इससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है और जो दूर बैठे हुए व्यूवर्स हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते उनको भी बेनिफिट होता है। तो कई बार क्वेश्चन आए तो हम जवाब नहीं दे पाए थे, तो हमने कहा था कि सर का कभी इंटरव्यू लेंगे तो उनसे पूछेंगे जरूर। ठीक है, आपकी ये जो क्यूरी है, कस्टमर क्यूरी है, इसको समझ के हम आगे इसमें काम करेंगे। जी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेरीज कई बार आई तो आप लोगों के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है, देखते हैं अब कब तक स्टार्ट होता है। वैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको घर से निकलना ही पड़ेगा, थोड़ी सी आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि फैब्रिक क्या होता है, मार्केट में चल क्या रहा है। ऑनलाइन के चक्कर में रहोगे तो निश्चित रूप से आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक बार आइए, विजिट कीजिए। सर हो सकता है यहाँ पर ना मिले क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, मगर
बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि फूलचंद जी है, वीडियोज में आपको लगातार देखने को मिलते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, बहुत लोग यहाँ को आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर आना है तो परचेज ही करना है, आप समझ सकते हो सर। जैसे कोई अपना टैक्स बनवाना चाहता है, काफ़ी माल लेना चाहते हैं, तो आप उनकी कंपनी का कोई टैक्स बनाकर माल दे देते हैं? नहीं सर, ऐसा हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे प्रोडक्ट को हमारे प्रोडक्ट के नाम से ही बेचते हैं हम लोग। अच्छा। क्योंकि सर क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट जाएगा, आपके पास में वैरायटी जाएगी, तो उसमें क्या है, हमारा प्रोडक्ट होता है तो इजीली आपके पास में सेल आउट हो जाएगा। जी जी। और यदि कोई चाहे कि सर हमें 1000 पीस बनवा दीजिए लेकिन टैक्स हमारा लगा दीजिए, तब भी नहीं कराते? हमारा काम पूरा मैन्युफैक्चरिंग का है जी। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हमारे से करवानी है तो वो पॉसिबल है, आपके नाम से भी हम लोग ब्रांडिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपकी क्वांटिटी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आपको आना पड़ेगा जी इसके लिए। अब वैसे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आओगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे आपको ले जाया जाएगा। जी जी जी। वहाँ पे प्रोग्राम बेस्ड काम भी हो सकता है। जी। और दोस्तों, जो आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर की फैक्ट्री आज तक नहीं दिखाई, कभी मौका मिलेगा तो मैं फैक्ट्री में भी विजिट कराऊंगा आपको। और सर से मुलाकात भले ही आपकी ना हो, मगर जितने भी यहाँ पर सर के बंदे बैठे हैं, एम्प्लॉय है, जेन्युइन है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने देंगे। कभी भी आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, वीडियो कॉलिंग के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या कभी इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम, वैसे तो यहाँ पर नहीं होती, बाय चांस आपको ज़रूरत है और आपको सीखना चाहते हैं तो सर ज़रूर कभी ना कभी आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो अपनी फैक्ट्री के बारे में या अपने केसरिया टेक्सटाइल के बारे में कुछ ऐसा बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को जो पूरे सूरत के अंदर ना मिले। कस्टमर को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है आपको एक तो सूरत में कहीं नहीं मिलेंगे जी। हम लोगों के, हमारे डिज़ाइनर्स और जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर वगैरह सारा जो भी काम है जी, वो सारा हमारा इन हाउस प्रोडक्ट है। स्टूडियो भी हमारा इन हाउस ही है जी। और जो हम लोग क्वालिटी बनाते हैं वो क्वालिटी एकदम अच्छी क्वालिटी में हम लोग डील करते हैं सारी की सारी, और कम रेट में हम लोग देना चाहते हैं। सर और कुछ हमारे कस्टमर के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कस्टमर्स के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सूरत आते हो, आप बहुत सारे वेंडर्स की लिस्ट भी बना के लेके आते हो, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। आप परचेजिंग कहीं से भी करो, लेकिन एक बार मेरा ये कहना है कि आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जरूर विजिट करें, हमारे प्रोडक्ट देखें, हमारी क्वालिटी देखें, आपको पूरा ट्रस्ट होगा कि अपने पूरा सूरत घूमे तो उनको क्या रेट में उनको प्रोडक्ट मिला और मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आया तो मेरे को क्या रेट में प्रोडक्ट मिला। आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरे प्रोडक्ट जो थे बाजार में मैंने खरीदे थे उससे कम रेट के अंदर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट उपलब्ध मिल जाते हैं। सबसे मेन बात होती है सर क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी रहती है, हम लोग क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। जी। और क्वालिटी के कारण हमारी रेट और सब चीज़ें अच्छी रहती है। जी। आप एक बार हमारी कंपनी में विजिट करो और विजिट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्वालिटी, रेट, वैरायटी आपको कितनी अच्छी मिलती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हिंदुस्तान के अंदर अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। जी जी जी। बहुत ज़्यादा इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बेरोजगार है, काम की तलाश में है। जी। थोड़ा बहुत रुपए की व्यवस्था भी उनके पास में है, लेकिन उनको पास में नॉलेज नहीं है, लाइन नहीं है, किस लाइन में मैं जाऊं और सेटअप किस टाइप से सेटअप करूं। तो सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक बार सिर्फ आप परचेसिंग के लिए सूरत नहीं आइए, आप सिर्फ विजिटिंग के लिए सूरत आइए और आप सूरत आके हमारी कंपनी से जुड़िए। 2-3 दिन का एक बना के आइए प्रोग्राम, आप सारी व्यवस्थाएं हमारी देखिए, उसके बाद में आपको निर्णय ले सकते हो कि मैं ये कपड़ों का बिजनेस कर सकता हूँ। और डेफिनेटली अच्छा मार्जिन होता है इसके अंदर, 100 रुपये की चीज़ आराम से आप 200 रुपये में बेच सकते हो। तो इस टाइप का बिजनेस है सर। सबसे बड़ी बात है कपड़ों के अंदर जो होता है, सूरत के जो कपड़े होते हैं वो एक्सपायरी नहीं होती हैं। जी। लाइफ टाइम आप कभी भी माल बेच सकते हो। तो आपको निश्चिंत रहिए, आप एक बार सूरत आइए, हमारी कंपनी में विजिट करिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है जी। और मैं सर से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक आपका बिजनेस यदि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़कर सेटअप नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे और समय समय पर आपकी मदद भी करेंगे। और बहुत सारी स्कीम्स चलाने को तो लालच भरी स्कीम यहाँ भी चलाई जा सकती है, मगर मेरी सर से इंटरव्यू से पहले बात हुई तो सर ने कहा हम किसी भी कस्टमर को कोई धोखा नहीं देना चाहते। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक विश्वसनीय कंपनी है। सूरत में बहुत सारे चोर लोग बैठे हुए हैं, सूरत बदनाम हो चुका है, मगर वो बदनामी का धब्बा हम अपने
कंपनी के ऊपर किसी भी हाल में पैसा कमाने के लिए तो खास तौर पे नहीं लेना चाहते, हम मदद करना चाहते हैं। तो ये सोच बहुत अच्छी। और सर का टैग्स भी है, सर अपने मुंह से अपना टैग्स बता दीजिए। टैग लाइन है नई सोच नई दिशा। नई सोच नई दिशा। काम नई सोच से करना है, नए विचारों से करना है, वही हमसे आता है, हमारे पास आता है। जी। तो इसलिए नई सोच नई दिशा हमारा टारगेट और हमारा टैग है जी। और फैसिलिटीज की बात करूँ, कुछ और आगे भविष्य में कोई फैसिलिटीज एक्स्ट्रा देने वाले हो? फैसिलिटीज में ये है सर कि हम लोग अभी जो भी कस्टमर हमारे आते हैं यहाँ पे, तो उनको पिक एंड ड्रॉप की सुविधा हमारे यहाँ पे है जी। और कोई कस्टमर, जैसे हमारे पास बहुत सारे कस्टमर की क्यूरी आती है, सर मैं सूरत जानता नहीं हूँ तो हमारी क्या व्यवस्था होगी, तो उन लोगों की व्यवस्था हम लोग करवा भी देते हैं। अच्छा। वो चार्ज पे उन्हीं को करना पड़ेगा? वो चार्ज तो उन्हीं को पे करना पड़ेगा सर, लेकिन व्यवस्था सारी हम लोग करवा व्यवस्था करा देते हैं। आने जाने में ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखिए जिसका रेट जायज़ होता है कोई एक्स्ट्रा नहीं लेता, वे केवल आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप ही को करना पड़ेगा। वैसे तो लालच देने वाले तो बहुत लोग बैठे, और दोस्तों लालच के चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहिए। यदि कुछ भी आपको जानकारी चाहिए और समझने की ज़रूरत है, बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो एक बार केसर या टेक्सटाइल कंपनी में ज़रूर। सर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, नेक्स्ट टाइम में और बात करेंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मुझे बताना था, मिलवाना था आपको, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जो क्वायरीज अब आएगी, कमेंट्स जो आएंगे, उसके आधार पर एक बार और हमें टाइम दीजिएगा। जरूर सर हम लोग कस्टमर के लिए ही है और कस्टमर के ही प्रयासों को देखते हुए हम लोग आगे काम करते रहते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो आगे भी हम लोग जुड़ते रहेंगे, कस्टमर से बातचीत करते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी जी। और दोस्तों जब कभी आप आओगे तो पता चलेगा कि सर कितने सिंसियर हैं, कितने जेन्युइन हैं। आपको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा कि इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है। तो आप कभी भी विजिट कीजिए, आप एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चला हुआ है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग जैसे चाहे ऐसे आप डील कर सकते हैं। और कुछ भी क्वारीज हो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का जवाब आपको जरूर मिलेगा। और कुछ सर से आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरव्यू लेकर के आऊँगा सर का, जिनसे आज मैंने पहली बार यूट्यूब के ऊपर रूबरू कराया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय और पहली बार यूट्यूब पर आकर अपने दर्शन दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।